नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आपके पास में चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में आज आप पढ़ोगे टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9। पहले आप इनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझोगे और उसके बाद में क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा, बगैर टाइम खराब किए हुए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं टाइप नंबर 8 का, फिर इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल न्यू पैटर्न के क्वेश्चनों के साथ। यानी 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसका कॉन्सेप्ट समझना है सर? टाइप नंबर 8 का। देखिए, फालतू कचरा हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल क्रीम क्रीम चीजें पढ़नी है ताकि हमारा टाइप नंबर 8 बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाए। हमको कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, हमको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है कि हम साइंटिस्टों की तरह मान लीजिए सर्च करते रहे, अपना टाइम खराब करते रहे। आपने देखा है कि काफ़ी टीचर्स परसेंटेज की 25-25, 30-30 क्लासें पढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको कोई गणितज्ञ बनना है क्या? आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपके एग्जाम में अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आए या परसेंटेज से रिलेटेड किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत नहीं करें। बस इतना सा आपको पढ़ना है, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आज ये 10 नंबर की क्लास है। मैंने 10 क्लासों में, बाकी टीचर्स ने आपको 25 क्लासों में कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वो 10 क्लासों में प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है ना? क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें लास्ट में जाकर के। तो चलिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें सर, परसेंटेज कितने टाइप के होते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइएगा कि ये परसेंटेज कितने टाइप के होते हैं। तो परसेंटेज कितने टाइप के होते हैं आपके पास? सर, परसेंटेज आपके पास है 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो परसेंटेज अकेला परसेंटेज ही होता है, लेकिन हम हमारी सुविधा के हिसाब से इसको 3 टाइप में बांट लेते हैं। 3 टाइपों में क्यों बांट लेते हैं? 3 टाइपों में सर हम इसलिए बांट लेते हैं कि काफ़ी बार क्या करते हैं, हम एक 100 वाला मेथड बनाएं। काफ़ी बार क्या करते हैं, हम 100 वाला मेथड लगाते हैं, काफ़ी बार हम रेशियो वाला मेथड लगाते हैं। यानी सर, कभी तो हम लगाते हैं 100 वाला मेथड, और सर कभी हम लगाते हैं रेशियो वाला मेथड। कभी क्या लगाते हैं सर? कभी हम लगाते हैं रेशियो वाला मेथड। क्या लगाते हैं हम? रेशियो वाला। और कभी क्या लगाते हैं सर? कभी हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। अब स्टूडेंट को ये, जिसको हम शॉर्ट में एक्स वाई वाला मेथड कहेंगे, अब स्टूडेंटों को, काफ़ी को जिनकी मैथ्स कमजोर है, उनको ये दिक्कत है कि सर कब तो हम 100 वाला मेथड लगाए, कब रेशियो वाला लगाए, और कब एक्स वाई वाला मेथड लगाए, और ये लगता कैसे है, और ये लगता कैसे। तो हमने हमारी सुविधा से परसेंटेज को कितने टाइप में बांटा? 3 टाइप में। तो पहली जो परसेंटेज आपके पास होती है, पहली परसेंट ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 10% है, या फिर आपके पास है 20% है। तो पहले 30% है, 40% है, 50% है। अगर ऐसी परसेंटेज आपके क्वेश्चन में आती है तो आप वहां पर 100 वाला मेथड यूज करोगे। कौन सा वाला मेथड यूज करोगे? 100 वाला। 100 वाला मेथड हम कैसे यूज करते हैं सर? 100 वाला मेथड हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 10% की वृद्धि है, प्लस का निशान क्या संकेत करता है? वृद्धि। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? 110/100। और अगर मान लो 10% की कमी है तो कैसे लिखते हैं सर? 90/100। ये हम 100 वाला मेथड बोलते हैं इसको। देखिए, 100 वाला मेथड किसको बोलते हैं सर? 10% की वृद्धि तो 110/100। बाद में 10% की कमी हो जाती है तो 90 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है? 100 हो जाएगा। चलिएगा, और बाकी क्वेश्चनों से तो हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि 100 वाला मेथड क्या होता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ी सी हिंट दी है कि 100 वाला मेथड इसको कहते हैं 25% की वृद्धि तो 125/100, 25 की कमी तो 75/100। क्लियर है ना आपके पास में? ठीक। फिर सर रेशियो वाला मेथड कब लगता है? सर रेशियो वाला मेथड जब लगता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 2T40 परसेंटेज है, सर 16 सही 2/3% है, या फिर सर हमारे पास है मान लीजिए 12 सही 1/2% है। तो इस तरीके की जो परसेंटेज होती है ना, वहां पर हम रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं। ये 2T40 परसेंटेज में रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं। रेशियो वाला मेथड यूज कैसे करें? जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में ये कह रखा है कि वृद्धि हो जाती है, प्लस हमेशा वृद्धि को प्रदर्शित करता है। वृद्धि हो जाती है, कितने की हो जाती है? 12.5% की वृद्धि है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सर क्या करेंगे, सबसे पहले 12.5% की हम भिन्न बनाएंगे। पहले सुनो, 12.5% की हम क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन। कितनी बनेगी आपके पास है? 1/8। प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान लग जाएगा। इसके बाद कैसे जमाते हैं सर? इसके बाद हम ऐसे जमाते हैं कि पहले वस्तु का मान 8 था और उसमें वृद्धि हो गई कितने की? 1 की, तो वस्तु का मान कितना हो गया? 9। मैंने क्या कहा? पहले वस्तु का मान कितना था? 8 था। मतलब ये सर, ये हमारे पास है प्रारंभिक मान कहलाएगा।
ये हमारे पास में क्या कहलाएगा सर, ये हमारे पास है प्रारंभिक है। और फिर ये कौन सा मान है हमारे पास है, तो फिर सर ये हमारे पास है नया मान है। ये कौन सा मान है, नया मान है। इसे हम प्रारंभिक मान कह सकते हैं, या फिर हम इसे मूल राशि भी कह सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी हम इसे कह सकते हैं। अगर सर हम भिन्न को पढ़ना सीखे, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक काम करिए, इस भिन्न को पढ़ के बताइएगा कि इस भिन्न का मीनिंग्स क्या है, तो आप ये कहोगे कि सर ये आपके पास है मूल राशि है इसकी। ये क्या है आपके पास है सर, ये मूल राशि है। और फिर ये क्या चीज है सर, ये हमारे पास है इसका परिणाम है। ये क्या है हमारे पास है, इसका परिणाम है। अब इसका ये कितना परसेंट है वो है आपके पास है। जैसे सर अगर हम बात करें 1/3 की, तो 1/3 का मतलब कितना होता है सर, 33 सही 1/3% होता है। तो फिर अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%। यानी कि सर इस संख्या को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे ना, तो 66 सही 2/3% होगा। इसका मतलब क्या है कि सर मूल संख्या 3 है, 3 का 66 सही 2/3% 2 है। एक बार फिर सुने, मूल संख्या 3 है, 3 का इतना परसेंट ये लिखा है, तो हम ये कह सकते हैं सर इसे मूल संख्या बोलेंगे और इसको हम परिणाम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, परिणाम। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास है कोई राशि ऐसी है जैसे प्लस का 2/3 लिखा हुआ है, तो इसे हम मूल संख्या बोलेंगे। और अब परिणाम कितना हो जाएगा सर, मूल संख्या में वृद्धि हो रही है 2 की, तो सर यहां पर परिणाम हमारे पास है 5 कहलाएगा। यहां पर परिणाम क्या कहलाएगा, 5। और मूल संख्या वापस आपके पास है एज इट इज सेम रहेगी। अगर मान लो माइनस का निशान है और यही है वापस आपके पास है माइनस का निशान है, और 2 कितना आपके पास है 3 है। अब परिणाम कितना रहेगा सर, अब परिणाम हमारे पास है 1 रहेगा। और ये वापस ओरिजिनल नंबर या मूल नंबर हमारे पास है कहलाता है। तो आपने रेशियो वाले मेथड में क्या सीखा सर, आपने बाकी सब कुछ कचरा पात्र कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, रेशियो वाले मेथड में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। परसेंटेज से हम भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये बातें रेशियो वाले के लिए जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज जैसे जैसे देखिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, आप पहली क्लास देखिएगा, परसेंटेज की बेसिक क्लास बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखा है कि कैसे हम कोई भी भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना। बाकी मैंने ये बता दिया कि रेशियो वाला मेथड हम कब यूज करते हैं सर, टूटी फूटी भिन्न होती है तब। अब देखो फिक्स लाइन सुनो, रेशियो वाला मेथड कब यूज करते हैं सर, ऐसी परसेंटेज हो तब। और यूज कैसे किया जाता है सर, पहले जो परसेंटेज है ना उसकी भिन्न बनाई जाती है, ये फिक्स होता है कि कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज क्या बनाएंगे भिन्न, परसेंटेज क्या बनाएंगे भिन्न, उसके बाद में अच्छी तरीके से जमाएंगे क्वेश्चन को। प्लस का निशान है सर, पहले मान 8 था तो बाद में 9, अगर माइनस का होता तो पहले मान 8 तो बाद में 7, ऐसे हम इसको जमाते हैं। बाकी रही एक्स वाई वाला मेथड, तो ये कब यूज करते हैं सर, कोई परसेंटेज ऐसे आ जाए जैसे 5% है सर, हमारे पास है 7% है, तो हम इसमें एक्स वाई वाला मेथड यूज करते हैं जिसको हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। एक्स प्लस वाई और एक्स वाई वट्टे में क्या होता है आपके पास है 100 होता है, इस बात को ध्यान रखिए। एक्स का मतलब क्या है आपके पास है पहली संख्या, अगर मान लो वृद्धि है तो ये प्लस का निशान रहेगा, और अगर पहली संख्या कमी है तो ये माइनस में आएगा। तो इतना आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, समझना होगा। इसके लिए स्टार्टिंग की क्लास देखें। तो आप ये कह सकते हो सर इसमें x का मतलब पहली संख्या और y का मतलब क्या होता है दूसरी संख्या। अगर दोनों प्लस किया तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इजीली सॉल्व हो जाता है। दोनों माइनस किया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, वो आप प्लस इंटू माइनस करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा। और ये दोनों संख्याएं आपके पास में प्लस की रहेगी तो प्लस रहेगा, एक संख्या प्लस की एक माइनस की रहेगी तो ये रिजल्ट माइनस आएगा। ठीक है ना। अब अगर आप ये चाहते हो कि सर प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस कैसे निकाला जाता है, या हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा परसेंटेज के अलावा भी मैंने आपको जो आपने एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में मैंने 5 मैथ की बेसिक क्लासें डाल रखी है। बेसिक क्लासों में ये समझा रखा है कि माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में डाल रखी है। तो आप यहाँ प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेस जयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको वो क्लासें अवेलेबल रहेगी। तो हमने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि परसेंटेज कितने टाइप के होते हैं आपके पास है 3 टाइप के। टाइप नंबर 1, अगर ऐसा है तो 100 वाला मेथड, ऐसी परसेंटेज है रेशियो वाला मेथड, ऐसी परसेंटेज है तो हम एक्स वाई वाला मेथड यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके पास आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप क्या है सर, पहला क्वेश्चन ये है कि किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई।
ठीक है। 2 वर्ष के बाद में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, हम इसको 2 मेथड से करेंगे। एक तो हम किससे करेंगे, 100 वाले मेथड से करेंगे। तो 100 वाले मेथड से इसलिए करेंगे कि सर हमको पता है कि इसमें 20% और 30% दिया हुआ है, तो 100 वाला मेथड कैसे यूज करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको 100 वाला मेथड यूज करना है तो बिल्कुल इजी सा तरीका है। क्या तरीका है आपके पास है, सर एक गांव की जनसंख्या कितनी है आपके पास है, 4 लाख है। कितनी है, 4 लाख है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले साल इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो बोलो कितना आएगा आपके पास है, 120 बटे में 100। दूसरी बार 30% की वृद्धि, तो 130 बटे में कितना आएगा आपके पास है, 100। बस कुछ नहीं करना है, इसको सरल करना है। तो देखिए ये 4 जीरो आपके पास है, ये 4 जीरो को खा जाएगी। अब जब जैसे ही आप सरल करोगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी सर 3 जीरो तो पीछे आएगी, ये तो कन्फर्म है। अगर हम ऑप्शन से उठाना चाहे तो क्या सर इसका मतलब देखो ये आंसर गलत है, क्योंकि इसमें लास्ट में 4 जीरो, जबकि क्वेश्चन में 3 जीरो ही आएगी, क्योंकि बाकी कोई जीरो इसमें नहीं बन रही है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, या तो सर हमारा आंसर यह है या फिर ये, दोनों में से कहीं एक है। अब वो भी कैसे पता लगा, देखो वो पता लगाने का ये तरीका है कि आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट ट्राई करना है। यूनिट डिजिट से आप सोल्व करोगे। यूनिट डिजिट क्या होता है आपके पास है, जैसे सर जैसे हमको इसमें गुणा करना है 4 × 12 × 13, तो इसमें यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है इसका लास्ट इसका लास्ट इसका लास्ट लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 8। तो 8 × 3 करो कितना होगा आपके पास है 24। यानी आप ये कह सकते हो सर इसके आगे का अंक आपके पास है 4 आएगा। आगे का अंक देखिए 4 आपके पास है इसी ऑप्शन में, मतलब सर करेक्ट आंसर ये है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कंप्लीट कैलकुलेशन करें, बल्कि आप तरीके से सॉल्व करोगे। तो देखिए पहले जीरो का हिसाब लगा लीजिए, फिर यूनिट डिजिट जरूर चेक करें आप, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस है ना जिनमें कैलकुलेशन बड़ी होती है वो यूनिट डिजिट से यूं ही सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो आंसर कितना आएगा, सर हमारे पास ये करेक्ट आंसर है जो किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर नहीं आप इसमें रेशियो वाला भी समझाइए कि रेशियो वाला मेथड कैसे लगेगा इसमें, तो रेशियो वाले मेथड की क्या कंडीशन होती है, सर सबसे पहला काम हम ये करते हैं इनकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपके पास है, प्लस का निशान लगाएंगे हम 1/5। 1/5 कहाँ से आया, परसेंटेज का निशान हटेगा, नीचे कितना बढ़ेगा 100। 20 से कितनी बार, एक बार, 20 से कितनी बार, 5 बार, ऐसे। ठीक है ना, 1/5 आपका यहां से आया है। अब इसी तरीके से एक और बना लीजिए आप 30%, तो 30% की कितनी, सर वही आगे तो प्लस का निशान आएगा, 30/100 यानी सर 3/10। अब जमाते कैसे क्वेश्चन को, इसको पढ़ो पहले। सर पहले राशि का मान 5 था, प्लस का निशान है तो दोनों संख्या जुड़ के 6 हो जाएगा। अब इसको पढ़ो, सर पहले राशि का मान कितना था 10, प्लस का निशान है तो कितना हो जाएगा आपके पास है 13। अब देखिए इसके बाद अगर कुछ कट रहा है तो आप जरूर काटें। कैसे, जैसे सर अगर हम इसको काटते हैं ना 2 से, तो ये 3 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। यानी हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 से 5 काट दिया, इस कॉलम से इस कॉलम में काट सकते हैं। आप ये समझो ये कॉलम कितना भी बड़ा हो, इस कॉलम से हम इस कॉलम में आराम से काट सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 25 हो जाएगा, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 39। यानी कि सर पहले जनसंख्या कितनी थी, सर हमारे पास है 25 थी, अब जनसंख्या कितनी है आपके पास है 39 है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सर 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी है, यानी हम ये कह सकते हैं सर कि इसका हमसे मान पूछा है, और सर इसका मान हमको दे रखा है, इसका मान तो हमको दिया है, और हमसे किसका मान पूछा, सर हमसे इसका मान पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सर दी गई राशि लिखेंगे पहले। दी गई राशि कितनी है आपके पास है, सर 4 लाख है, और 4 लाख के बट्टे में कितना आएगा हमारे पास में 25 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, सर मल्टीप्लाई करेंगे हम 39 से। काट दीजिए सर, 25 से अगर हम इसे काटते हैं तो सर ये हमारे पास हम 64 बार कट जाएगा। एक सॉरी यार, देखो 25 8 तो 200 होता है, 200 का डबल कितना होता है आपके पास है 16 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास इतनी बार कट जाएगा। अब कुछ नहीं करना, देखो 1 0 2 0 3 0, वापस से गुणा करेंगे 9 6 54, यानी सर लास्ट का अंक तो फिर से 4 आया। इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट ये हो गया, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आपने क्या किया, पहले 100 वाले मेथड यूज किया और फिर रेशियो वाला मेथड यूज किया, दोनों से ही आपका बिल्कुल इजीली तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि मान लीजिए सर एज इट इज क्वेश्चन होता, लेकिन क्वेश्चन ये कहता कि 2 वर्ष बाद में नहीं, 2 वर्ष पूर्व में जनसंख्या कितनी है,
पूर्व में जनसंख्या कितनी है। तो अगर मान लो आप 100 वाला मेथड यूज करते हैं तो उसमें 100 तो जाता ऊपर और 120 आता आपके पास है नीचे, 100 तो जाता ऊपर और ये 130 आता नीचे। इस बात को ध्यान रखिए, अगर 2 वर्ष पूर्व पूछ ले तो ये गुणा ऐसे कैसे ही रहेगा, इन दोनों की जगह ये आ जाता। और इसमें सर यहाँ 39 आता और यहाँ 25 आता, ये संख्या चेंज हो जाती। यहाँ कितना आता 39, यहाँ कितना आता आपके पास है 25 आता। क्यों आता, क्योंकि वो ये पूछता 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो सर ये पूर्व की तो है ना एक तरीके से, और ये इसका फिर ये वर्तमान कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी फिर वर्तमान कहलाएगी। ध्यान रखना इन पॉइंटों को, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लीजिए आराम से, दिख रहा है ना क्वेश्चन, कहीं ज्यादा ऊपर तो नहीं है। चलिए, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी है। अब बिल्कुल इजीली तरीके से वही पूर्व का मतलब आप समझ गए कि पहले की पूछी है, तो हम एक काम करते हैं, इसमें रेशियो वाला मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे, रेशियो वाला। और रेशियो वाले में क्या होता है सर, पहले हम क्या करते हैं, इनकी परसेंटेजों की भिन्न बनाते हैं। इसका मतलब मृत हो गई तो माइनस का निशान, और इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास है 1/5। मैंने कहा ठीक है। और 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, तो 5% की भिन्न कितनी हो जाएगी आपके पास है 5/100, यानी कि सर 1/20। और इसके आगे किसका निशान, माइनस का निशान। अब जमाओ, यानी सर पहले जनसंख्या 5 थी -4, सर पहले जनसंख्या 20 थी, माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा जो कटे तो काट लीजिए। इस कॉलम से क्या इस कॉलम में कुछ कट रहा है क्या, अगर इस कॉलम से इस कॉलम में कट रहा तो आप उसको जरूर काटिएगा। आप ये कहोगे कि सर 4 से देखिए ये आपके पास है 5 बार कट रहा है, फिर इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है 25, इस लाइन का कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये प्रारंभिक मान है और ये वर्तमान मान है। इसमें इसने कह रखा है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो युद्ध से पूर्व, यानी सर इस बार ये पूर्व इसी को बोलते हैं हम, इसका मान पूछा है और इसका मान दिया वो रहा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि 19 का मान दिया हमको 15,200, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसको 25 से। देखिए 19 से काट दीजिए आप, 19 से कितनी बार कट जाएगा ये, लगभग आपके पास है सर 19 से कट जाएगा ये आपके पास है 19 से 19 से 19 से 19 से 19 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा आपके पास है सर 161, नहीं 19 से 8 बार कट जाएगा। 19 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है सर, हमारे पास 8 बार कट रहा है। ठीक है, 19 8 152। अब कितना हो जाएगा 0, और 25 कितना होता है आपके पास है सर, 25 200 होता है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बताओ अगर कोई समस्या है तो। अगर कोई भी समस्या तो आप आराम से बताओ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। ठीक है, 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप देखिएगा इसमें अच्छी तरीके से, सर 1% के सारा आपके पास है 6% है, इसमें भी वृद्धि है आपके पास पहले 10 मिनट में भी, और अगले 10 मिनट में वृद्धि है, तो दोनों प्लस का निशान है, 2 बार है। इन्हीं का परिणाम पूछा है, इन्हीं का क्या पूछा है सर, इन्हीं का हमसे परिणाम पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें डबल बार परसेंटेज देकर के ही परिणाम पूछ ले, एक बार फिर सुनिएगा, डबल बार परसेंटेज देकर के परिणाम पूछ ले, ट्रिपल बार परिणाम देकर के 3% देकर के परिणाम पूछ ले, 4 देकर के परिणाम पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर आपके पास है सक्सेसिव मेथड ही लगता है, जिसको हम x + y और +xy/100 से यूज करते हैं। एक्स वाई वाला मेथड जिसे हम कहेंगे, x का मतलब पहली संख्या, तो कितनी है सर +6, और परसेंट लिख दीजिए लिखना चाहे तो। y का मतलब दूसरी संख्या 10%, और ये प्लस का निशान। सर 10 × 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास है 60 आएगा, दोनों गुणा होके, और नीचे कितना आपके पास है 100, और ये परसेंटेज, 1 0 से 1 0 खत्म। ये कितना हो गया आपके पास है सर 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 16.6%। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा था कि सर कैसे पता लगा कि एक्स वाई वाला फॉर्मूला आपने लगाया है, तो उसका रीजन ये है
कि 2% दे करके परिणाम पूछ ले तो यही लगेगा ये परमानेंट फिक्स होता है, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन, हाँ हालांकि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर क्या क्या हम इसमें 100 वाला मेथड नहीं लगा सकते, कि बिल्कुल लगा सकते हो इसमें भी 100 वाला मेथड, लेकिन उसके लिए आप पिछली क्लासों को टाइप नंबर 2 जाकर के देखिए, वहां मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि 100 वाला मेथड कैसे लगाया जाता है, इसमें क्यों नहीं लगा रहे हम, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाइएगा और क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपके पास, कोई सा भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हो। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी। यानी 100 वाला मेथड लगा दीजिए, क्योंकि जो इजी पड़े ना वो लगाओ आप। सर 25,000 आबादी थी, 10% की दर से वृद्धि है तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100। कितनी बार लिखोगे, 2 बार। क्यों लिखोगे, क्योंकि 2 साल है। 110 बटे कितना हो जाएगा 100। ये 4 जीरो आपके, ये चारों जीरो को कैंसिल कर देगी तो लास्ट में तो 1 जीरो आएगी, ठीक है। 121 हो जाएगा, 121 यानी सर लास्ट में 5 आएगा तो किस, अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है। मैंने ये कहा सर 121 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था आपको, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना था। 25 से कम 25 2, और इसके अलावा 25 दूनी का 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 52, अभी भी है, ठीक है कोई बात नहीं है। 5 25 से कम 25 30, इसका मतलब कंप्लीट ही करना पड़ा इसमें, तो हम ये कह सकते हैं सर करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। चाहे तो आप इसको रेशियो वाले सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर आ जाइएगा आप और पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, 2022 में शहर ए की जनसंख्या इतनी थी, एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जामों में खूब आते हैं, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, कैसे करना है। सर पहले जनसंख्या कितनी थी यहाँ के पास हम 62,500 थी, और बाद में कितनी रह गई, बाद में कितनी हो गई 75,000 हो गई। एक तरीका तो यह कि आप सीधे ये कह दो कि सर इससे ये कितना बड़ा है, इसमें से ये माइनस कर दो, और जितना बड़ा है वो बड़ा बटे में ये और गुणा 100 से कर दो। लेकिन ऐसे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे क्या लगेगा आपको, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, जो कट रहा है उसे जरूर काटे। सर देखिए हमारे पास है ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, बिल्कुल कटेगी। फिर कटेगा 25 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 25 बार, और 25 तिया 75 30। फिर 5 से कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार 6 बार। यानी सर पहले जनसंख्या 5 थी, अब 6 हो गई, कितनी बढ़ गई 1। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में बताओ, तो 1/5 और गुणा किससे करोगे आप 100 से, तो बताओ कितना आंसर आएगा आपके पास है 20%। बताओ क्वेश्चन इजी हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें से ये नहीं घटाना है, बल्कि आप पहले इसको काटिएगा, ये जरूर कटेगा। 99% एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनसे ये जरूर कटता है। जैसे ही कट जाता है फिर लास्ट में जाके आप क्वेश्चन को सरल कर लीजिएगा। चलिएगा एक बार फिर आ जाइए क्वेश्चन को। एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, यदि यह 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल के बाद में आबादी कितनी हो जाएगी। कौन सा तरीका हम यूज करेंगे। सर इसमें ये कन्फर्म हो चुका है कि हम इसमें रेशियो वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज ही टूटी फूटी दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या है सर, 16.2/3% जो दिया हुआ है ना, इसकी आप भिन्न बनाइए। इसकी कितनी होती है आपके पास है सर, वृद्धि है ना, प्लस कर दो, 1/6 होती है। ठीक है, आप जरूर पता कर लीजिए 1/6 कैसे होती है। देखो ये 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 50/3 परसेंटेज का निशान हटेगा तो 100 बढ़ेगा, 50 से एक बार 2 बार, तो 1/6 ऐसे आया। ठीक है भाई, पहले जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी, वृद्धि है तो 7 लिखेंगे। पहले कितनी थी, इतनी, कितनी तो इतनी। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि वो ये कह रहा है सर आपको ये बताना है कि 2 साल बाद में इसकी आबादी कितनी हो जाएगी। 2 साल इसलिए लिखा हमने। तो हम ये कह सकते हैं सर इसके बाद इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 36, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 49। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हमसे ये पूछा 2 साल के बाद आबादी कितनी है, यानी सर हमसे इसका मान पूछा है और इसका मान हमको दिया है, तो जमा दीजिए क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन को कैसे जमाएंगे, दी गई राशि कितनी है हमारे पास है 36,000, और बट्टे में क्या आएगा सर इसी राशि का यूनिट, इसी राशि का यूनिट कितना आपके पास है 36, मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिसका मान निकालना उससे। बस देखो इससे कितनी बार आपके पास है, एक बार, तो बिल्कुल इजीली आंसर आ गया आपके पास।
कितना आंसर हो जाएगा आपके पास है 49,000। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमको बी ऑप्शन एकदम करेक्ट मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों को सरल करना है आप। चलिएगा एक बार फिर से आ जाइएगा आप क्वेश्चन पे और आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चनों में समय पूछ लिया जाता है। वैसे जब आप सरल ब्याज पढ़ोगे तो सरल ब्याज में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन जिनमें समय पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन ने समय पूछा है, तो समय वाले क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाता है वो आप जरूर समझें। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सर एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, तो सबसे पहले आप 50,000 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और अनुपात का निशान। सर बाद में इसका मूल्य घट करके कितना हो जाता है 36,450। मैंने कहा ठीक है, पहले आप कोशिश करो जितना कट जाए उतना काटने की, इसको एक जीरो से आप एक जीरो काटो। देखो पहले मूल्य इतना था, बाद में 36,000 रह गया, यानी 50,000 से 36,000 रह गया एक तरीके से। और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 से काटो आप इसको। 5 से सर ये एक बार और ये 3 जीरो ऐसे कैसे ही, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 7 35। मैंने कहा ठीक है, और 2 और ये 9, इतनी बार। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसका मूल्य सालाना 10% की दर से बढ़ता है। तो 10% का मतलब क्या है सर, 10% का मतलब ये है कि 10% की जो भिन्न होती है ना वो 1/10 होती है, यानी पहले मूल्य इसका 10 था तो बाद में कितना आपके पास है 11 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अभी कितना बढ़ रहा है सर, अभी तो हमारे पास इतना बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए 10 से 11 हो रहा है। अगर मान लीजिए हम इस 2 साल का समय होगा, तो 2 साल में हम वर्क करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 100, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 121। अगर मान लीजिए 3 साल का समय होगा तो इसका क्यूब हो रखा होगा, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब कितना होगा, इसका करना ध्यान रखिए, कितना हो जाएगा आपके पास है 1000। इसका कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा हमारे पास है कितना, 11 क्यूब कितना होता है 13 से 31, तो 13 सौ कितना हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी यार, अच्छा घट रहा है ये क्या हो रहा है आपके पास है, घट रहा है। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 9, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 9, यानी कितना आएगा आपके पास 81। तो ये कितना आएगा आपके पास है सर, ये आएगा हमारे पास है 729। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, एक तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे तो सर इससे ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इससे ये कैसे प्राप्त करोगे सर, जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे। क्या निकालोगे सर, जब आप इसका क्यूब रूट्स निकालोगे तब, यानी सर इसका घनमूल निकालोगे तब। इसका घनमूल ये होता है, घनमूल में कितनी पावर लगती है, जो पावर होगी ना वही समय होगा। सर घनमूल में 3 पावर होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, इतना आएगा। ऐसे करना है, एक बार फिर सुनिएगा आप। आपको पता है कि इससे ये लाना है, तो इससे ये कैसे लाएंगे, जब सर हम इसका घन निकालेंगे तब। या फिर ये कह दो कि इससे ये कैसे प्राप्त करोगे, सर ये इसका क्यूब होता है। यही तरीका है, बाकी और कोई तरीका नहीं है, बड़ा इजी है। ऐसे क्वेश्चनों में अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर मान लो ये किसी का क्यूब नहीं हुआ, किसी का वर्ग नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, बल्कि किसी का क्यूब, किसी का वर्ग या किसी की घात 4 जरूर होगा। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन सेट किया जाता है। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा आप, और पढ़िए क्या क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ो आप। 2004 में शहर की जनसंख्या 1000 है, 2007 में यह बढ़कर इतनी हो गई, प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ी है तो, अब दर पूछा तो बिल्कुल बता देंगे। यानी सर 2004 में जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। मैंने कहा ठीक है, बाद में कितनी हो गई आपके पास है सर, 1331 हो गई। आप ये बताइएगा 2004 है यहाँ, और 2004 से इतना कितने ले लिया 2007, यानी कि 3 साल लिया है इसने। कितना साल लिया है सर, हमारे पास है 3 वर्ष लिया है। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है तो दर से बढ़ती है कहने का मतलब है 3 साल में इतनी हुई है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट साल, 3 साल से फर्स्ट साल में आना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रति वर्ष आना है। इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, घनमूल। तो घनमूल कैसे निकलेगा सर, इसका कितना होता है 10, इसका कितना होता है आपके पास है 11। अब देखो किस हिसाब से बढ़ी है सर, ये बढ़ी है 1 के हिसाब से। क्वेश्चन चाहता है परसेंटेज में, 1/10 और गुणा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर 10% आएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में मिलेगा।
तो ऐसे क्वेश्चनों में जरूर मिलेगा आपको, या तो किसी संख्या का क्यूब मिलेगा या किसी संख्या का वर्ग मिलेगा। अब 10,000 से इतनी हो गई थी, वो भी 3 साल में, इसका मतलब सर पहले साल में कितनी रही होगी 10। दूसरे साल की पूछ लेता तो दूसरे साल की 100 से 121, यहाँ 100 आता और यहाँ पर कितना आता 121 आता, ध्यान रखिए, यानी 21% की वृद्धि हो जाती। चलिए फिर इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप आराम से और कोशिश करिए सोल्व करने की। पढ़ लीजिए, केवल पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? क्या क्वेश्चन है? वर्ष 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,47,900 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है तो आपको यह बताना है कि 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप देखिए दशक का मतलब क्या होता है सर? दशक का मतलब होता है कि हर 10 साल में हिसाब होगा। तो जब 1921 का एक दशक, अगला कब होगा 1931, अगला कब होगा 1941, यानी सर 2 दशक हुए भाई। यहां से यहां तक 2 दशक है ना, पहले दशक में 10 साल तो 31 पहुंच गए, अगले दशक में फिर 10 साल 41 पहुंच गए हम। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले जनसंख्या कितनी थी? सर पहले जनसंख्या थी हमारे पास है इतनी, ठीक है ना, इतनी हमारे पास है जनसंख्या थी। 50% की वृद्धि है, तो 50% की वृद्धि है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर? 1/2 भिन्न होती है, तो इसका मतलब सर ये 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास है 3/2। कैसे आया सर? 50% वृद्धि है, 150 बटे कितना हो जाएगा 100। 100 वाला मेथड लगाया है, 50 से 3 बार, 50 से कितनी बार 2 बार, तो इस तरीके से 3/2 आया। तो सर 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 4 से आप इसको काट लीजिए। सर जैसे ही हम इसको 4 से काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 4 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 8 बार, कितना बच जाएगा आपके पास है 2, ये कितना हो जाएगा 27, कितनी बार कटेगा आपके पास है 6 बार, कितना बचेगा आपके पास है 3, 39, कितनी बार कटेगा आपके पास है सर 39, 39, 39, 9 बार, कितना बचेगा आपके पास है 3, कितनी बार 7 बार, कितना बचेगा 2, कितनी बार 5 बार, ये कट गया आपके पास। एक बार चेक जरूर कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद देखिएगा 5 को हम किसी भी अंक से गुणा करेंगे। सर देखिए यहाँ पर विषम अंक है तो 5 ही आएगा लास्ट का अंक, इसका मतलब हमारे पास ये करेक्ट आंसर। अब कंप्लीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं सर 5, ये 3 × 3 और 9 हो जाएगा 9 5 45 का 5 हासिल की 4, यानी सर लास्ट का अंक 5 आएगा। आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 782 आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ऑप्शन आपने बनाए, बल्कि खुद एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मेरे क्या इस आंख में थोड़ा सा कचरा गया हुआ है, इसलिए ये आंख थोड़ी कम काम कर रही है आज, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो कंप्लीट करेंगे हम। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% वृद्धि हुई तो 1988 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? फिर करेंगे सॉल्व। देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपके पास, यानी सर हम ये कह सकते हैं एक तरीके से रेशियो वाले से कर दे क्या, चाहे वैसे कर लो आप। देखिए सर रेशियो वाले से कैसे होगा सर? 20% की वृद्धि का मतलब कितना होगा आपके पास है 1/5, यानी सर 5 से 6 कितनी बार लिखोगे आप? 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 25, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 36। तो इसने क्या कहा है कि 1988, मतलब सर इसका मान पूछा है, बाद वाली का मान पूछना चाह रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 25 का मान कितना है 485, और कितनी जीरो आपके पास है 3 जीरो, गुणा किससे करना 36 से। मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए काटिए, 25 से अगर आप इसे काटते हो तो देखिए सर 25 से एक बार ही कटेगा, कितना बचेगा आपके पास है 23, 23 फिर 25, अब कितनी बार सर 25 9 225, सर 9 बार कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर 10 बच जाएगा तो सर 25 चक्कू 100, एक जीरो उतर जाएगी, डबल जीरो पीछे आ जाएगी। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है जब हम इसे सरल करेंगे तो 2 जीरो तो लग जाएगी पीछे। मैंने कहा ठीक है, तो 2 जीरो लगते ही आंसर आ गया, देख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप ये देखिए, ये 2 जीरो तो 2 जीरो से ही आंसर आ गया, क्यों फालतू में अपन मत्था पच्ची करेंगे। मैंने क्या कहा, अपन को कोई गणितज्ञ नहीं बनना, अपन को कुछ नहीं बनना है, ना कोई साइंटिस्ट बनना है, अपन को सिर्फ अपन का एग्जाम फाइट करना है बस। ऐसा तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। क्या है क्वेश्चन सर? एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि। मैंने कहा ठीक है, 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या कितनी है सर? जनसंख्या कितनी है 1,10,000 है, 5% की वृद्धि है,
तो 105/100 कर देते हैं अपन, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। 100 वाला मेथड भी तो इजी है। 25% की वृद्धि 125/100, ये रेशियो वाला कर लो। अब तो देखो दोनों तरीके मैंने बता दिए। 5 से काटोगे तो कितनी बार, 21 बार। 5 से कितनी बार आपके पास है, 20 बार। 5 से कितनी बार आपके पास है, 25 से काटो 5 बार, ये 4 बार। मैंने कहा ठीक है। आप एक काम करिए, एक जीरो से तो एक जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। और किससे काटोगे सर, हम 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, ये तो कट गया आपके पास। कितना बच गया, 3, तो 30 हो जाएगा सर। 8 × 24, ये भी कट गया आपके पास। कितना बचा आपके पास है सर, 6 बचा, तो 60, तो 8 7 56, कितनी बार, 7 बार। ये भी कट गया, कितना बचा आपके पास है, 4, 40 हो गया। इतनी बार कट गया सर हमारे पास। तो ठीक है, मैंने कहा यूनिट डिजिट देखो सर, देखिए इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में। देखो बिल्कुल कितने हाफ इजी, अगर आप थोड़ा सा माइंड का यूज करके तैयारी करोगे तो। फालतू कचरा पट्टी में आपको कभी नहीं फंसना है। आप इनको चाहे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से करो, किसी से करो, आंसर तो यही आने वाला, आंसर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और आंसर चेंज नहीं होगा तो यही चाहिए आपको, और क्या चाहिए, फालतू के क्यों रामायण पढ़ोगे आप। चलिएगा क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या क्वेश्चन है आपके पास। अब जाके थोड़ी आंख सही हुई है, ठीक है ना, इतनी देर से थोड़ी खराब चल रही थी। जब एक गांव के 10% निवासियों की हैजा से मृत्यु हो गई तो एक घबराहट फैल गई, जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़ के चले गए। फिर जनसंख्या इतनी रह गई, मूल निवासियों की संख्या कितनी थी, यानी वो पहले की पूछना चाह रहा है। हम एक काम करेंगे, रेशियो वाला यूज करेंगे। तो सर सबसे पहले देखिए 10% की विन कितनी होती है, 10% की विन होती है आपके पास है -1/10। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हो रही है। 25% की विन कितनी होती है आपके पास है, 25% की विन होती है आपके पास है, ये माइनस लगाएंगे हम, तो -1/4। जमाना कैसे, 10 से 9 रह गई जनसंख्या, 4 से कितनी रह गई आपके पास है, 3 रह गई। कुछ नहीं कट रहा, मत काटो। इसका मान कितना, 40, इसका मान कितना आपके पास है, 27। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है सर, पहले का मान पूछना चाह रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है। और छोड़ के चले गए, फिर जनसंख्या कितनी रह गई, इतनी। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि 27 का जो मान दिया है ना, वो हमारे पास इतना दिया है। किसका मान निकालना, हमको 40 का मान निकालना है, ठीक है। सॉल्व करिएगा सर। 27 से अगर हम इससे काटेंगे तो 27 से कितनी बार कटेगा, एक बार। कितना हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास है, 13, और 135 हो जाएगा। तो 27 पिंजो, यानी कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 15 बार। 27 पिंजो होना चाहिए ना भाई, 27 पिंजो कितना होता है आपके पास है सर, 27 पिंजो सही। चलिएगा फिर सर, देखिए ये जीरो, ये जीरो, और ये हो जाएगा आपके पास है कितना सर, इतना। दिख रहा है क्या किसी ऑप्शन में, बिल्कुल सर हमको इस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे बड़ी प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आपको। चलेगा फिर आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है सर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, ये है कि 2 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी में कीटों की संख्या इतनी थी, यदि कीटों की संख्या की में वृद्धि दर 5% है तो कॉलोनी में कीटों की वर्तमान संख्या कितनी है। एज इट इज वही क्वेश्चन है, हवाल अभी किया है ऐसा ही। आप इजीली तरीके से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। आप कोशिश जरूर करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप खुद करें, होमवर्क रहेगा आपका, आराम से कर पाओगे आप इसको। 2017 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 1,20,000 थी। यह प्रतिवर्ष 7% की दर से बढ़ती है, तो 2019 के अंत में कितनी होगी, मतलब 2 साल का बताना है, सिंपल ये है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। सर पहले जनसंख्या कितनी थी सर, पहले जनसंख्या थी 1,20,000। 7% की वृद्धि है तो 107 बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, 100। कितनी बार लिखोगे, 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप, 2 बार। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 17 से 19 का अंत हो गया ना, बिल्कुल। ये देखो, ये 4 जीरो आपकी, ये 4 जीरो खा जाएगी बिल्कुल। अब एक काम करिएगा, इन सब के देखो यूनिट डिजिट लगभग लगभग अलग अलग है। ये जीरो है, वो बाकी का वो है। तो सर ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों तो आंसर नहीं आने वाले, क्योंकि देखिए लास्ट का अंक 7 × 7 × 2 करोगे तो 14। लास्ट का अंक कितना आएगा, सॉरी देखो सर, लास्ट का अंक अगर हम बात करें, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास है 14। 14 × 7, इन दोनों को गुणा करेंगे, लास्ट का अंक कितना आएगा, 28। यानी इसका मतलब सर करेक्ट आंसर हमारा ये आएगा। कितना इजीली तरीके से हमको कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। यानी कुछ नहीं करना सर, लास्ट के अंक गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा हमारे पास है 49। और 49 को फिर किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो इसको इससे गुणा करना 18। यानी सर लास्ट का अंक हमको पता है कि वो आएगा, तो हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा 13788। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आपको सरल करना है। चलिएगा
फिर आ जाइए क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन है। 2023 और 24 में पुणे की जनसंख्या क्रम से इतनी इतनी थी, इतने तक, अच्छा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो जो अभी क्वेश्चन किया था ना अपन ने कि एक वृद्धि वाला भी आता है, तो क्या करना है, इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा। पहले रेशियो निकालते हैं। देखिए सर हम ये कह सकते हैं 71,066, मतलब 71,66,000 है। 71,66,000 से कितने हो गए यहाँ के पास है 73,000, वो सॉरी 73,45,850। मैंने कहा कुछ कटे तो काटो, नहीं मत काटो, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। अब मत काटिए क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कौन काटेगा सर, तो आप रहने दीजिए। फिर देखिए इसमें से आप ये घटा दीजिए क्योंकि ये पता लग जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। अगर सर हम इसमें से ये घटाते हैं तो देखिए ये कैसे घटेगा, ये 2 जीरो इनके पीछे आएगा यहाँ के पास है, तो 85 एज इट इज बचेगा। इसमें से कितना 15, 15 में से 9 6 घटाओ कितना आएगा यहाँ के पास है 9, ये कितना 13, 13 में से आप 6 घटाओ कितना आपके पास है 7, ये कितना आपके पास है 2, 2 में से घटाओ कितना आएगा 1, ये कितना 7, 7 में से 7 घटाओ कितना आएगा 0, यानी सर ये आया। और बट्टे में कितना आएगा परसेंटेज बनाने के लिए सर इतना आएगा, यानी सर ये आएगा आपके पास है 71,66 है, केवल इतना ही आएगा। एक जीरो हमने काट दी थी, गुणा किससे करोगे आप 100 से। सर हम ये कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब देखिए अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो देखिए इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, सर ये 71 है, यानी हम ये कह सकते हैं सर एक तरीके से ये 7,000 है, ऐसे पढ़ो आप, ये 7,000 है और ये 17,000 है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो 2 एक ही ऑप्शन में। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर कभी नहीं चाह रहा कि आप कंप्लीट क्वेश्चन करो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड का यूज करो, बस एग्जामिनर ये चाह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि इसका भाग इसमें देखो, इसको 7,166 मत बोलो 7,000 ही मान लो, तो ये 7,000 है और ये 17,000 है, तो 7 दूनी का 14, 7 या 21, तो 3 तो बहुत लेट आएगा, तो इसका मतलब सर यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सारे दूर दूर थे। चलिएगा फिर इसको ले लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपके पास, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25 प्रति हजार की दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे सर। इसने कहा है देखो इस लाइन को समझना है, 25 प्रति हजार की दर से, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि पहले जनसंख्या अगर 1,000 थी तो फिर वह 1,025 हो जाएगी बाद में, ये है इसका मतलब। और ऐसा कितनी बार होगा सर, 2 साल तक होगा, यानी सर अगर यहाँ 1,000 है तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास है 1,025 आएगा, कितना आएगा 1,025। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना सर, इस लाइन का मल्टीप्लाई यहाँ, इस लाइन का मल्टीप्लाई यहाँ। तो थोड़ा पहले चाहते तो हम पहले भी इसको काट सकते थे ताकि हम फन को दिक्कत नहीं आए। कैसे काटोगे सर, अगर हम इसको 25 से काटते हैं ना तो सर 25 से कितनी बार कटेगा हमारे पास है सर, 25 चौको 100, 40 बार, और ये 41 बार, तो वही सेम, ये 40 बार 25 से, ये 41 बार। मैंने कहा ठीक है, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा सर, इस लाइन का गुणा ये हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास है 1600, कितना है सही है ना, 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा सर। नहीं आता तो ऐसे करो, कभी भी आपको इस तरीके का मल्टीप्लाई करना होता है, इस लाइन को इससे गुणा करेंगे तो ये देखो, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा आपके पास है 8 और 16, 1681, कितना हो गया 1681। तुरंत आप स्पीड में निकाल लीजिएगा अगर वर्ग वगैरह याद नहीं है तो। अब आप क्या कहोगे सर, अब हम ये कहेंगे यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है सर, वर्तमान संख्या ये रही, यानी सर इसका मान इसने दिया है, इसका मान आपसे पूछा है, सॉरी यार 2 वर्ष पूर्व की पूछी है। पूर्व का मतलब क्या होता है सर, पूर्व का मतलब ये है कि इसका मान आपसे पूछा है और इसका मान इसने दिया है, तो लगाओ देख तरीका। तो आप ये कह सकते हो 1681, और ऊपर कितना आएगा आपके पास है सर, ये आएगा आपके पास है 840 और 50, मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप 1600 से, ठीक है। अब कैसे करें सर, अगर हम बात करें इसकी तो ये जरूर कटेगा, किससे, इससे इसको काटना है। तो सर देखो ये 16 है और ये 84 है, 16 पिंजो 80 होता है, मतलब सर कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि ये 5 बार कटेगा, तो और एक जीरो पहले से भी है हमारे पास 50 बार, तो 16 अट्ठे कितना होता है हमारे पास है सर, वो सॉरी 16 पिंजो कितना होता है 80, और कितनी जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, सर 1 जीरो 2 जीरो और ये 3 जीरो, किस ऑप्शन में हमारे पास है, ये हमको मिलेगा डी ऑप्शन, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चनों को आपको तसल्ली से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। अगर आगे बढ़ना है तो शायद ये था आपके पास है टाइप नंबर 8। अभी आपने क्या पढ़ा,
सर अभी हमने पढ़ा कि टाइप नंबर 8 आपके पास में क्या है। अब हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 9 की। किसकी शुरुआत करेंगे हम? टाइप नंबर 9 की। टाइप नंबर 9 का वही कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी आपने टाइप नंबर 8 का पढ़ा है। 8 ही था ना, बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्वेश्चन समझने हैं। तो आप देखिएगा, टाइप नंबर 9 का कॉन्सेप्ट वही है जो टाइप नंबर 8 का था। आप सिर्फ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लीजिए, कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सरल करते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का घटा हुआ मूल्य, वस्तु की वह नई मात्रा जो 360 में खरीदी जा सकती है, वस्तु की प्रारंभिक मात्रा जो 360 में खरीदी जा सकती है। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सरल करोगे। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा जो आप सरल करोगे ना, वो यहां से उठाइए परसेंटेज से, और परसेंटेज की बनाओगे भिन्न, यानी रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे हम किससे सरल करेंगे? सर हम क्वेश्चनों को सरल करेंगे रेशियो वाले मेथड से। और रेशियो वाले का रूल क्या होता है? सर रेशियो वाले का रूल ये होता है कि पहले परसेंटेज से भिन्न बनाइए। जैसे सर ये 20% है, तो ये माइनस आए क्योंकि कम, ये इसकी भिन्न कितनी होती है? सर हमारे पास 1/5 होती है। आप क्वेश्चन का जवाब, यानी सर पहले मूल्य अगर 5 था तो बाद में मूल्य कितना हो गया उसका? 4। यानी कि ये क्या है? कीमत है, कीमत या मूल्य। सर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो गई। कमी कैसे हो गई? पहले वह 5 रुपए की आती थी, अब मोदी जी ने जीएसटी घटा करके 4% कर, वो 5% कर दी। 18% से मान लो जीएसटी घट करके 5% रह गई, तो आप सारी वस्तुएं आपको पता है सस्ती होने वाली है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है। यानी कि जो फोन्स वगैरह हम जो पहले खरीदते थे, फोन खरीदते थे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम है, उन पे पहले 18% जीएसटी लगती थी, वो अब 5% ही लगा करेगी। यानी उनकी कीमत क्या हो गई? एक तरीके से कम। लेकिन यहाँ कितनी हो रही है? सर यहाँ कीमत 5 थी, अब कीमत 4 है। आप मुझे ये बताइए, अगर कीमत कम होगी तो आप ये बताइए, क्या आप वस्तु ज्यादा खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो? बिल्कुल खरीद सकते हैं। किसमें? इसके अपोजिट में। सर 4:5 हमारे पास है, मात्रा हो जाएगी उस चीज की। वो ये कह रहा है फिर 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। भाई आपसे ये कहा जाए कि मूल्य घट गया वस्तु का, तो आप ये कहोगे रुपए आपके सेम है, वो पहले जितने ही रुपए हैं, तो इसका मतलब आपकी वस्तु ज्यादा आएगी। अगर मान लो कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आप तो ऐसे याद रखो, कुछ नहीं करना, ये कीमत है, कीमत का उल्टा क्या होती है आपके पास? है मात्रा होती है, बस काम खत्म। ये क्या है? प्रारंभिक है। आपको मैंने लिखा दिया कि इसे हम प्रारंभिक कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? सर इसे नया कहेंगे। ये प्रारंभिक मूल्य है, ये परिणामी मूल्य है, नया मूल्य है। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है? देखिए सर क्वेश्चन हमसे ये चाह रहा है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, वस्तु की वह प्रारंभिक मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है, ये कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देखिए, पहले वस्तु की मात्रा कितनी खरीदी थी? 4। अब कितनी खरीद रहे हो? 5। कितनी ज्यादा है? सर यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट वस्तु ज्यादा आ रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है पागलों, 1 यूनिट ज्यादा नहीं आ रही है, 2 किलो ज्यादा आ रही है। तो इस 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है? 2 kg है। अगर 1 यूनिट का मान 2 kg है, तो पहले वस्तु कितनी खरीदते थे? सर पहले वस्तु हम 4 यूनिट खरीदते थे, तो 4 यूनिट का मान देखो, 1 यूनिट का मान 2 है, तो एक का मान 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? सर 8 kg हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कोई समस्या नहीं आ रही होगी। और इसका मान कितना हो जाएगा? सर इसका मान हो जाएगा आपके पास है 10 kg। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि वस्तु की प्रारंभिक मात्रा जो 360 में खरीदी जा रही थी, तो 360 में कितनी खरीदी जा रही थी? सर 360 में पहले खरीदी जा रही थी 8 किलो, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? है 8 किलो आएगा। और अब कितनी खरीदी जा रही है वस्तु? सर अब वस्तु खरीदी जा रही है 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब होता है 10 किलो, यानी सर अब वस्तु इतनी खरीदी जा रही है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो कितना है, देखो प्रारंभिक मूल्य किससे आएगा? प्रारंभिक मूल्य आएगा इस 8 किलो से। 8 किलो का भाग किस में देना पड़ेगा? 360 में देना पड़ेगा, ताकि हमारे पास है प्रारंभिक मूल्य आ सके। प्रारंभिक मूल्य कैसे आएगा? सर हमारे पास है रुपए फिक्स से कितने हैं? 360 है। पहले सर वस्तु कम आती थी क्योंकि मूल्य ज्यादा था, तो इसका मतलब क्या भाव पड़ती थी वस्तु? सर इसका मतलब देखिए 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, 45 रुपए किलो पड़ती थी।
45 रुपये प्रति केजी वस्तु पड़ती थी सर पहले, और अब कितना है, यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना है सर, घटा हुआ अगर आपको मूल्य निकालना है सर, रुपए तो वही 360 है, लेकिन सर इस बार क्या है, वस्तु ज़्यादा खरीदी जा रही है, यानी 10 किलो आ रहा तो 1 किलो वस्तु कितने की पड़ी सर, 1 किलो वस्तु पड़ी आपके पास है 36 रुपये की, यानी 36 रुपये प्रति केजी। उम्मीद कर रहा हूँ कि चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, एक बार फिर से सुने बिल्कुल आराम से। पहले क्या किया, रेशियो वाले मेथड में हमने क्या किया सर, भिन्न बनाई, ठीक है, यहाँ 5 तो यहाँ 4, ये कीमत है, कीमत की उल्टी मात्रा होती है, तो 5:4 है तो 4:5, कोई दिक्कत नहीं है। इनका अंतर कितना है, पहले वस्तु 4 खरीदी जा रही थी, अब 1 यूनिट ज़्यादा खरीदी जा रही है। सर 1 यूनिट का मान 2 किलो है, वहाँ दे रखा है कि 2 किलो वस्तु अधिक खरीद सकते हो, यानी सर 1 यूनिट इतनी है, तो फिर आप बताइए ये कितनी है। तो देखो सर 1 का मान इतना, तो इसका मान, क्योंकि इसको गुणा कैसे करेंगे हम 2 से, इसको गुणा कैसे करेंगे हम 3 से, वो सॉरी 2 से, तो हम ये कह सकते हैं सर 4 का मान, पहले ये 4 यूनिट थी, अब इसका रियल मान कितना 8 है, पहले 5 यूनिट थी, किसकी यूनिट थी आपके पास है, वस्तु की, अब वस्तु कितनी आ रही है आपके पास है 10 केजी। तो एक आंसर ये रहा, एक ये रहा। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए पहले कितनी वस्तु आ रही थी उसका भाग दो, अब नया मान निकालने के लिए या घटा हुआ मूल्य मान निकालने के लिए इसका भाग दो, क्योंकि अब मूल्य घट चुका है, यानी पहले मूल्य 45 था सर, मूल्य घट गया 36 ही रह गया। क्लियर है ना, चलिए कोई बात नहीं है, और कुछ क्वेश्चनों से समझिए आप, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, घबराइएगा मत आप। क्या है क्वेश्चन, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने से गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकती है, प्रति किलो घटी हुई कीमत पूछिए, कौन सी कीमत पूछिए, वो लास्ट वाली घटी हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, 20% की हम भिन्न बनाएंगे, कितनी बनेगी आपके पास है माइनस का 1/5, यानी सर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 4 आएगा, ये इसका क्या नाम है सर, इसका नाम मूल्य, वस्तु का ये मूल्य था। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, मात्रा लिखेंगे, मात्रा कितनी आएगी आपके पास है सर, मात्रा आएगी हमारे पास है कितनी 4:5, ठीक है ना। अब ये अंतर कितने का, 1 का। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई साहब 1 यूनिट का नहीं है, वहां देखो दिया होगा 4 किलो का है, यानी 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है 4 किलो है। तो ऐसे भी कर सकते हो सर, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना उससे गुणा, इसका मान निकालना 4 से गुणा, तो ये कितना आएगा आपके पास है 16। लेकिन हम ये छोटे मोटे टपोरी क्वेश्चन है, सीधे लिखेंगे, 1 यूनिट का मान 4 केजी है तो 4 यूनिट का मान, यानी इसको गुणा किससे करेंगे हम 4 से, तो सर 16 कितनी हो गई आपके पास है 16। 5 यूनिट का मान कितना आएगा सर, 5 यूनिट का मान इसको 4 से गुणा करते हैं 20, ये कितना आएगा आपके पास है 20 केजी, और पहले कितना आता था 16 केजी। मूल्य घटने से आप वस्तु ज्यादा खरीद रहे हो, पहले 16 किलो खरीद रहे थे, आप 20 किलो खरीद रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है, घटी हुई कीमत किससे आएगी, ज्यादा बड़ी मात्रा से। तो हम ये कह सकते हैं सर, ये लीजिए घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, रुपए कितने आपके पास है 1200 है, 1200 में किसका भाग लगेगा 20 का, 1200 में किसका भाग लगेगा 20 का। तो आप ये कह सकते हैं 1 0 से 1 0, इसका भाग कितनी बार 60वां, यानी सर 60 रुपये प्रति केजी है। अगर ये क्वेश्चन आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता, अगर ये क्वेश्चन प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता, तो आप मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए आंसर कितना आता, कमेंट्स में जरूर जवाब दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा, प्रारंभिक मूल्य पूछता तो। चलिएगा फिर समझ लीजिए कुछ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जो 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य कितना है। बिल्कुल 25% की भिन्न कितनी होती है सर, 25% की भिन्न होती है, माइनस लगाओ क्यों, कमी 1/4, तो जमाएंगे कैसे 4 से ये 3, ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है कीमत है, कीमत की उल्टी क्या होती है हमारे पास है मात्रा, कितना लिखेंगे हम 3:4, कितने का अंतर है 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना है सर, 1 यूनिट का मान 5 है, तो इसको 5 से गुणा करो कितना आएगा 15, इसको 5 से गुणा करो कितना आएगा आपके पास है 20 केजी, लिख दो आप यहाँ, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन सर, हमसे पूछा है प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य कितना है, मूल का मतलब इससे है, यानी सर मूल का मतलब होता है प्रारंभिक, क्या होता है आपके पास है प्रारंभिक। तो हम ये कह सकते हैं सर 15 का भाग किस में देंगे, कितने है रुपए टोटल 600, तो कितना आएगा आपके पास है 40 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, ठीक है ना। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, इजीली क्वेश्चन था, इसे आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, ये भी आपको होमवर्क का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है आपके पास, इजीली तरीके से आप कर पाओगे क्वेश्चन को। कमेंट्स में आप जरूर जवाब दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा,
ध्यान रखिए, कमेंट्स में जवाब आपको जरूर देना है, जो जो होमवर्क आपको दिखाई दे रहे हैं उन होमवर्कों का। क्वेश्चन नंबर इसको कर लीजिए सोल्व। चावल चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो अधिक कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना है? कैसे करेंगे सर? 25% की भिन्न, अब की बार किसका निशान? प्लस का। क्यों? क्योंकि वृद्धि है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4, यानी सर 4:5 आएगा। ये क्या है हमारे पास है सर? ये हमारे पास है कीमत है। तो फिर क्वांटिटी क्या होती है इसकी? अपोजिट। कितना लिखेंगे? 5:4। कितने की कमी हो रही है? 1 की। क्वेश्चन ये कह रहा है 1 की कमी नहीं है। 1 किसके बराबर है? 6 के। तो फिर इसका मतलब सर इसको गुणा कैसे करेंगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 30 kg। ठीक है ना। इसको गुणा कैसे करेंगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 24 kg। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। सर ये वाला मूल्य पूछ रहा है, तो ये वाला मूल्य कैसे आएगा आपके पास? सर हमारे पास हम 1200 है, बाकी किसका देना पड़ेगा? 30 का। कितनी बार जाएगा आपके पास? 40 बार। किस ऑप्शन में आपके पास है? इस ऑप्शन में हमारे पास। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस टाइप में। इसको करिए सॉल्व। क्या है क्वेश्चन आपके पास? गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में इतने किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल्य दर कितनी है? यानी प्रारंभिक मान पूछा है। कैसे करेंगे सर? देखिए 6 से 1/4 है, तो 6 से 1/4 का परसेंटेज बनाइए। नहीं आता तो ऐसे निकालो। 24 रे कितना हो जाएगा? 25। 25 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 4। परसेंटेज का निशान हटाओगे नीचे कितना बढ़ेगा? 100। तो 25 से कितनी बार? 4 बार। तो सर ये माइनस का निशान और 1 बटे कितना आएगा? 16। अब क्वेश्चन को जमा लो। यानी सर 16 अनुपात कितना लिखोगे? 15। ये क्या है हमारे पास है? कीमत है। तो फिर क्या लिखेंगे हम नीचे? मात्रा। तो यहाँ पर कितना लिखोगे? 15:16। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? तो फिर वापस देखो कितने यूनिट का अंतर है? 1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 1 के बराबर है इसमें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। 1 यूनिट का मान 1 है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो गया? 15 यूनिट। और 16 यूनिट का मान कितना हो गया सर? 16 यूनिट। ठीक है, 16 किलो। प्रारंभिक दर, यानी सर हमसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो रुपए कितने आगे पास है? 135। 135 से किसका भाग लगेगा? 15 का। आंसर कितना आएगा आपके पास? 9। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ठीक है ना। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास है, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या इस? नहीं, ये 2 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको इनमें से एक करवा देता हूँ, एक आपका होमवर्क रहेगा। फिर से दिख रहे हैं ना क्वेश्चन? चलिए अच्छी बात है, इसको कर लेते हैं हम। इसको क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसमें प्रति दर्जन दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत कितनी है? कुछ नहीं करना, रेशियो वाला यूज करिए यहाँ पे। यानी सर 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ के पास? माइनस का 1/5। तो यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 4। फिर यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ कितना लिखोगे? 5। कितना यूनिट का अंतर है? 1 का। 1 यूनिट किसके बराबर है सर? 1 यूनिट इसमें 10 सेब के बराबर है। 1 यूनिट का ही मान 10 है, तो फिर इसको 10 से गुणा करते कितना आएगा? 40। इसको 10 से गुणा करते कितना आएगा आपके पास? 50। मैंने कहा ठीक है। क्या पूछना चाह रहा है सर? प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, यानी सर इसका मान पूछना चाह रहा है। केजी लगा दिए करो आप, ठीक है ना। केजी है इसमें, नहीं है रहने तो सेव है ये। तो सर कहने का मतलब ये है, ये इसका मान पूछना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो बता दीजिए आप इसका मान। तो आप ये कह सकते हो सर देखिएगा रुपए कितने? 54। बाकी इसका देना है 50 का। अब आंसर नहीं आएगा इससे, तो 1 किलो का आता है। वो चाह रहा है कि 12 किलो का। दर्जन का मतलब 12 ही होता है ना। प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, अगर प्रति घटी हुई कीमत पहुंचता प्रति सेब, तो आप 12 से गुणा नहीं करते। प्रति दर्जन होने के कारण, एक दर्जन है 12 राशियां होती है, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए सबसे इजी तरीका क्या है सर? इजी तरीका यही से सॉल्व करने का, आप इसको 2 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि हम यहां भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे 100 हो जाएगा। 100 का भाग देना इजी होता है। तो फिर क्या कहना चाह रहे हो सर? देखिए ऊपर हो जाएगा आपके पास है 54, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 24, और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100। 4 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? लास्ट का अंक कितना आएगा? 6। सर लास्ट का अंक सिर्फ इसी, सॉरी यार सर, लास्ट में देखिए केवल इसी में 6 है, बस आंसर आ गया आपका। बाकी कोई काम नहीं करना आपको। आप देखिए लास्ट अंक 6, आपको पता था सर हमने इसको 2 से गुणा करते 100 हो गया, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हो। इसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से गुणा किया, तो नीचे कितना हो गया? 100। और ऊपर देखिए सर ये 24 हो गया। 24 इंटू ये लास्ट का अंक 6 आएगा। तो सर हमारा काम तो हो गया,
बाकी दुनिया जाए बाढ़ में, क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन और इसी तरीके से करना है जो कि हमारा ए ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना। जो तरीका मैंने आपको बताना कि किस तरीके से हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक अंक से भी आंसर बता देते हैं, यूनिट डिजिट से भी, उसे आप जरूर यूज करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क रहेगा, आप आसानी से कर पाओगे इसको। तो ये था मेरी तरफ से आपको कंप्लीट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस की क्लास। ठीक है। इसके बाद हम इनके मॉडल पेपर वगैरह सरल किया करेंगे। मेन कंटेंट मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। इसके बाद ओनली 4 बस्ती आपके पास है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपके पास है अनुपात समानुपात। ठीक है। अनुपात समानुपात के पास है मिश्रण वाला, हम क्वेश्चन मिश्रण या लाभ हानि में से जो भी है देख लेंगे हम। तो इसके बाद में अगला जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आपके पास है अनुपात समानुपात। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे बड़े प्यार प्रेम से ये चैप्टर पढ़ा है ना, इसी तरीके से। इसकी कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन दोनों जगह आपको मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ यानी पहले तो प्रिंटेबल पीडीएफ और फिर सॉल्यूशन वाली पीडीएफ। आज ये दोनों अपलोड कर देंगे क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।